हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग 101। इसका मतलब स्मार्ट लोगों के लिए एक सिंपल किताब। इनका लेखक का नाम है केन वाटनाबे। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग 101 में हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। यह किताब हमें 4 स्टेप का वो तरीका बताती है जिसे अपनाकर आप अपने काम में या अपनी ज़िंदगी में आने वाली किसी भी तरह की समस्या को सुलझा सकते हैं। साथ ही यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो किसी समस्या से बहुत परेशान हैं, वे जो हर तरह की समस्या को सुलझाने के तरीके के बारे में जानना चाहते हैं, वे जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अध्याय नंबर 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। इस दुनिया में अगर आप जिंदा हैं तो आपको समस्या तो होगी ही, लेकिन अगर आपके पास अलादीन का जीन आ जाए तो आप उसे अपनी कौन सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहेंगे। समझदारी इसमें होगी कि आप उससे मांगे कि वो आपकी 10,000 ख्वाहिशें पूरी कर दे। आप उससे एक ख्वाहिश में 10,000 ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कह दीजिए। यह किताब आपके लिए कुछ ऐसा ही काम करती है। यह आपकी एक समस्या नहीं सुलझाती, बल्कि आपको वो ताकत देती है जिससे आप 10,000 तरह की समस्या सुलझा सकें। इस किताब में बताए गए तरीके को अपनाकर आप किसी भी तरह की समस्या को सुलझा सकते हैं। यह अलादीन के जिन से ख्वाहिश पूरी करवाने जितना आसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस किताब में बताए गए तरीकों को अपना लेते हैं तो आपको जिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस बुक को पढ़कर आप सीखेंगे किस तरह से आप अपने समस्या के पीछे की वजह को जान सकते हैं, किस तरह से आपको अपनी परेशानी से निकलने के लिए प्लान बनाना चाहिए। सिर्फ प्लान ही काफ़ी क्यों नहीं है। अध्याय नंबर 2, समस्या को सुलझाने का काम समस्या के अंदर तक जाने से शुरू होता है। हम सभी को अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ समस्या होती है। कभी कभी हमारी समस्या हमें इतनी बड़ी लगने लगती है कि हम उनसे लड़ नहीं पाते, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एक समस्या की वजह बहुत बड़ी हो। अगर मशीन का एक नट भी ढीला होता है तो मशीन अच्छे से काम नहीं कर पाती। यहाँ पर समस्या सिर्फ ऊपर से देखने में बड़ी लग रही है, तो इसके लिए आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा कि आपकी असल समस्या क्या है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका बिजनेस खराब चल रहा है तो आप खुद से पूछिए कि समस्या कहाँ पर आ रही है। क्या आपको ज़्यादा ग्राहक नहीं मिल रहे? क्या आपके कर्मचारी अच्छे से काम नहीं कर रहे? क्या आपके सिर पर बहुत ज़्यादा काम पड़ जा रहा है? इस तरह से आपको यह पता लगेगा कि आपको किस चीज़ पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। अगर आपके ग्राहक ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं तो यह आपकी मार्केटिंग ख़राब है या आपके प्रोडक्ट लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे में आपको अपने प्रोडक्ट पर या फिर मार्केटिंग पर काम करना होगा। एक बार आपको यह भी पता लग जाए तो आपको उसके भी अंदर तक जाकर उसकी वजह पता करनी होगी। अगर आपका प्रोडक्ट नहीं अच्छा है तो उसकी कौन सा भाग नहीं अच्छा लग रहा है। अगर मार्केटिंग ख़राब है तो उसमें कौन सा भाग जहाँ पर समस्या अच्छी नहीं आ रही है। क्या ज़्यादा लोगों को ऐड नहीं दिखाई गई? क्या आपकी ऐड ताकतवर नहीं है? इस तरह से आप समस्या के पीछे छिपी असल समस्या को पहचान सकते हैं। अध्याय नंबर 3, अपनी समस्या के पीछे की वजह जानने के लिए आप खुद से तरह तरह के सवाल पूछ सकते हैं। जब आपको पता लग गया है कि आपकी असल समस्या क्या है, उसके पीछे की वजह जानने के लिए आप यह 2 स्टेप का तरीका अपना सकते हैं। सबसे पहले तो यह पता लगाइए कि आपकी समस्या कौन कौन सी वजह हो सकती है। उन सारी वजहों की एक लिस्ट बना लीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक बैंड पार्टी हैं और आप अपने बहुत से शो करते हैं लेकिन उसमें बहुत कम लगाते हैं, तो खुद से पूछिए कि इसकी वजह क्या हो सकती है। इसकी 2 वजह हो सकती है। आपके शो के बारे में बहुत से लोग जानते नहीं हैं। लोगों को पॉप गाने पसंद नहीं है। इसके बाद यह पता करने की कोशिश कीजिए कि इसमें से कौन सी बात सच है। इसके लिए आप हाँ
या नहीं का पेड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप खुद से पूछिए कि क्या लोगों को आपके शो के बारे में पता है। अगर जवाब नहीं में मिले तो समझ जाइए कि यह समस्या की वजह है। लेकिन अगर जवाब हाँ में मिले तो फिर 2 सवाल पूछिए। अगर लोगों को पता है तो क्या उन लोगों को शो देखने आने चाहिए थे। अगर वे नहीं आए तो क्या उन्हें पॉप गाने नहीं पसंद। अगर नहीं पसंद तो उन्हें क्या पसंद है। ठीक इसी तरह आपको एक के बाद एक सवाल पूछते जाइए जब तक आपको वजह का पता न लग जाए। लेकिन अगर आपको जवाब यह मिले कि उन्हें पॉप गाने पसंद है तो कुछ दूसरे तरह के सवाल पूछिए और अंदर तक जाकर वजह पता करने की कोशिश कीजिए। अध्याय नंबर 4। जब आपको समस्या की वजह पता लग जाए तो आप उसे सुलझाने की कोशिश कीजिए। आपको पता लग गया कि आपके समस्या की वजह क्या है। अब वक्त आ गया है कि अलग अलग तरीके अपनाकर उससे निकलने की प्लानिंग करने का। अब आप बाहर जाकर कुछ लोगों का इंटरव्यू लीजिए और उनसे पूछिए कि क्या उन्हें आपके शो के बारे में पता है। क्या उन्हें पॉप गाने पसंद है। क्या उन्हें आपके शो के गाने अच्छे लगते हैं। मान लीजिए कि इस सर्वे से आपको पता लगता है कि ज़्यादा लोगों को आपके शो के बारे में नहीं पता और जिन्हें पता है उन्हें आपके गाने पसंद नहीं। इसका मतलब वे दोनों ही वजहों से आपका शो देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। अब आप एक कागज़ लीजिए और इसमें 2 कलम बनाइए और उसमें 2 कॉलम बनाइए। एक कॉलम में यह लिखिए कि किस तरह से आप लोगों को अपने शो के बारे में बता सकते हैं और दूसरे कॉलम में लिखिए कि किस तरह से आप अपने शो को बेहतर बना सकते हैं। आप जितना हो सके उतने आइडियाज़ लिखिए और उसमें से सबसे अच्छे आइडियाज़ को चुनिए। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को अपने शो के बारे में बताने के लिए ऐड करवा सकते हैं। साथ ही आप अपने शो को बेहतर बनाने के लिए अपनी टीम के साथ हर रोज़ बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने कुछ दोस्तों को या अपने पड़ोसियों को अपने शो दिखाकर उनसे यह राय ले सकते हैं कि उन्हें आपका शो कैसा लगा। आप उनसे फीडबैक लेकर खुद में सुधार कर सकते हैं। इस तरह से आपकी दोनों समस्या सुलझ जाएगी। अध्याय नंबर 5। बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आपको उन्हें छोटे भागों में तोड़ना होगा। हम जब छोटे होते हैं बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जब हमें पता लगता है कि उन सपनों का पूरा करने में हमें कितनी मेहनत करनी होगी तो हम डर जाते हैं और उन पर काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो आपको उसे छोटे भागों में तोड़ना होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बनना है, लेकिन आपके पास एक कंप्यूटर भी नहीं है। तो आपके लिए आपका छोटा गोल हो गया एक कंप्यूटर ख़रीदना, ताकि आप प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर सकें। तो आप खुद को एक समय दे दीजिए कि आप 4 महीने के अंदर 40,000 रुपये का एक कंप्यूटर खरीदेंगे। इसके बाद यह देखिए कि इसके लिए आपको 1 महीने में कितना काम करना होगा। इसके लिए आपको हर महीने 10,000 बचाने होंगे। लेकिन अगर आप 1 महीने में सिर्फ 7,000 ही बचा पाते हैं तो इसके लिए आपको हर महीने सिर्फ 3,000 और बचाने होंगे। सिर्फ इतना काम करके आप अपने छोटे गोल को हासिल कर लेते हैं। इस तरह से जब आपको खाना बनाने की रेसिपी पता होती है तो आपको पता होता है कि आपको काम क्या करना है। अगर रेसिपी में लिखा है 2 चम्मच चीनी डालिए, तो आप यह सोचकर खुद को परेशान मत कीजिए कि आप उसे कितने देर तक पकाएंगे। फ़िलहाल के लिए सिर्फ 2 चम्मच चीनी डालिए। इसके बाद अगले स्टेप पर जाइए। अध्याय नंबर 6। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग समाधान खोजिए और सबसे अच्छे समाधान को अपनाइए। जब आपको यह पता लग जाए कि आपको करना क्या है तो आप अलग अलग तरह के समाधान की लिस्ट बनाइए, ताकि आप अपनी मंजिल को दिए गए समय में हासिल कर सकें। अगर आपको 4 महीने के अंदर एक कंप्यूटर ख़रीदना है और इसके लिए आपको 1 महीने में 3,000 ज़्यादा बचाने हैं, तो आप इसके लिए अलग अलग समाधान लिखिए। एग्जाम्पल के लिए आपके समाधान हो सकते हैं: फालतू के खर्चे कम करो, अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की मांग करो, लॉटरी टिकट खरीदो, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओ, घर के फालतू सामानों को बेचो और पार्ट टाइम में काम शुरू करो। अब आप हाँ
या नहीं का पेड़ का इस्तेमाल करके यह पता कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा तरीका आपके लिए काम करेगा। सबसे पहली बारी आती है पैसे बचाने की। तो इसके ऊपर अलग अलग डालियाँ बनाकर यह देखिए कि किस तरह से आप पैसे बचाएंगे। गेम्स या फिल्मों की सीडी ना खरीद कर, हर महीने मूवी देखने ना जाकर और दूसरे फालतू खर्चे कम करके। इसके बाद यह देखिए कि आप किस तरह से इनकम बढ़ा सकते हैं। इसके भी अलग अलग डालियाँ निकालिए। पार्ट टाइम में काम करके, बॉस से सैलरी बढ़ाने की मांग करके, अंत में जो आपको लगे कि आप नहीं कर सकते, जैसे लॉटरी जीतना या फिर इन्वेस्टमेंट करना, उसे मत कीजिए। आप घर के उन सामानों को बेच सकते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते। इसके भी आप कुछ पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। अध्याय नंबर 7। एक बार आपको यह पता लग जाए कि आपको क्या करना है, आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। एक प्लान तभी काम करता है जब आप उस पर काम करते हैं, और यह ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से ही हो। रास्ते में कुछ ऐसी समस्या आएगी जिसके बारे में आपने नहीं सोची होगी। इससे निपटने के लिए आपको अलग अलग तरह के समाधान खोजने होंगे। एग्जाम्पल के लिए, आपने अपने प्लान में लिखा कि आप अपने घर के उन सामान को बेचेंगे जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन क्या हो अगर आपको ऐसा व्यक्ति ना मिले जो उसे सही दाम पर खरीद सके। आपने अपने प्लान में लिखा कि आप पार्ट टाइम में काम करेंगे, लेकिन क्या हो अगर आपको कोई काम ना मिले तो। ऐसे हालात में आपको दूसरे तरह के समाधान खोजने होंगे। शायद आपको अपने कुछ दूसरे कौशल का इस्तेमाल करना होगा। आप अपने पड़ोसी के बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं, या फिर पार्ट टाइम में कुछ ऐसा अपने घर पर बना सकते हैं जिसे आप मार्केट में बेच सकें। इसके बाद आपने लिखा कि आप पैसे बचाएंगे। लिस्ट बनाइए कि आप महीने के कौन कौन काम नहीं करेंगे और उससे आपके कितने पैसे बचेंगे। अगर आप हर महीने फ़िल्म देखने नहीं जाएंगे तो आप कितने पैसे बचाएंगे। बाहर खाना नहीं खाएंगे तो इससे कितने पैसे बचाएंगे, और ज़्यादा टीवी नहीं देखेंगे तो कितने पैसे बचाएंगे। इस तरह से आप अपने प्लान पर चलकर और ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरी कदम उठाकर अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर किसी समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले उसकी गहराई में जाकर यह पता करने की कोशिश कीजिए कि असल में समस्या कहाँ पर है। इसके बाद उस समस्या के पीछे की वजह जानने की कोशिश कीजिए। तीसरे स्टेप में यह पता कीजिए कि किस तरह से आप उस समस्या से निकल सकते हैं और उसकी प्लानिंग कीजिए। अंत में उस बनाए गए प्लान के हिसाब से चलिए और ज़रूरत पड़ने पर कुछ बदलाव कीजिए। इससे आप अपनी सारी समस्या को सुलझा सकते हैं। 2 ऑप्शन में से एक चुनने के लिए उनकी ज़रूरी पहलुओं पर नज़र डालिए। मान लीजिए आपको 2 नौकरी में से किसी एक को चुनना होगा। अब आप हर एक नौकरी को अपने हिसाब से तौलिए। यह देखिए कि उन दोनों में से पैसे कितने मिल रहे हैं, काम कितना करना पड़ेगा, ऑफिस घर से कितनी दूर पर है, भविष्य में आगे बढ़ने की संभावना क्या है। अब यह पता करने की कोशिश कीजिए कि इसमें से कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे ज़रूरी है। क्या आपके लिए पैसे बहुत ज़रूरी है या भविष्य में आगे बढ़ने की संभावना। इस हिसाब से दोनों को तौलिए। जो पहलू सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके आगे लगाइए। जो काम ज़रूरी है उसके आगे प्लस, और जो ज़रूरी नहीं है उसके आगे माइनस लगाइए। इसके बाद अंत में देखिए कि कौन सा काम आपके लिए ठीक होगा।